क्या हुआ जब एक चमत्कारिक बाबा अचानक से लेता भयानक कांटों पर। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर कोई चकाचौंध रह गया। दोस्तों, साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में एक बार फिर से आध्यात्मिकता, आस्था और रहस्यमय चमत्कारों का केंद्र बन चुका था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अपनी आत्मा को शुद्ध करने पहुंचे थे। हर तरफ भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण और अलौकिक वातावरण था। एक दिन कुंभ मेले के मुख्य क्षेत्र में एक साधु की चर्चा चारों तरफ फैल गई। लोग कह रहे थे कि वह साधु कांटों के बिस्तर पर लेटकर चमत्कार करता है, और जिसने भी उसे देखा वह हैरान रह गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान शिव के भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, वह साधु बहुत ही रहस्यमयी था। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म की परत और आंखों में अजीब सी चमक। उसे देखकर लगता था जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया का निवासी हो। साधु का नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे कांटों वाले बाबा कहने लगे। साधु ने महाकुंभ में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। उसकी सबसे विचित्र बात यह थी कि वह कांटों से बने एक बिस्तर पर बैठता और उसी पर सोता। हर कोई उसे देखकर अचंभित था। पहले दिन साधु ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसने कहा, यह कांटे मेरे लिए तपस्या का साधन है। मैं संसार को यह दिखाना चाहता हूं कि मनुष्य की आत्मा और उसकी आस्था उसे हर कठिनाई से ऊपर उठा सकती है। एक शाम जब सूरज गंगा में डूब रहा था, साधु ने कांटों के बिस्तर पर लेटकर ध्यान करना शुरू किया। हजारों लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। कुछ ही देर में वहां की ऊर्जा बदलने लगी। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे गंगा की लहरों का प्रवाह तेज हो गया हो और हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई हो। तभी अचानक लोगों ने देखा कि साधु का शरीर कांटों के बिस्तर से ऊपर उठने लगा। वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैरने लगा। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने साधना की शक्ति। महाकुंभ के दौरान अन्य कई चमत्कार भी देखने को मिले। गंगा जल में दिव्य प्रकाश। एक रात संगम पर स्नान करने आए लोगों ने देखा कि गंगा के जल में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गंगा स्वयं देवी के रूप में प्रकट हो रही हो। लोग घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। अदृश्य सरस्वती का प्रकट होना। कुछ श्रद्धालुओं ने संगम पर ध्यान करते समय अनुभव किया कि अदृश्य सरस्वती नदी की धारा उनके शरीर को छू रही है। लोगों ने कहा कि यह साधु की उपस्थिति का परिणाम था। महाकुंभ के चौथे दिन साधु ने सभी को एकत्रित होने के लिए कहा। उसने घोषणा की, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आस्था और विश्वास के साथ मनुष्य किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। साधु ने गंगा के किनारे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना हाथ उठाया और गंगा की ओर इशारा किया। तभी अचानक गंगा का पानी दो हिस्सों में बंटने लगा। लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। साधु ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को मिटा देता है वह प्रकृति को भी अपने साथ साध सकता है। लोग श्रद्धा से झुक गए। महाकुंभ का 10वां दिन आ चुका था। साधु ने फिर से कांटों के बिस्तर पर लेटकर ध्यान करना शुरू किया। इस बार उसने कहा, आज मैं यहां से विदा लूंगा, लेकिन याद रखना, सच्चा चमत्कार आस्था और तपस्या में है। ध्यान के दौरान उसका शरीर धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। लोग यह देखकर डर और विस्मय में पड़ गए। कुछ ही मिनटों में साधु गायब हो गया। साधु के चमत्कारों ने लोगों को यह सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है। आस्था, तपस्या और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 का यह अनुभव सभी के दिलों में हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गए। यह कहानी महाकुंभ की अलौकिकता और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। साधु का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि जीवन में तपस्या और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।